गणित के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। गणित में सूत्रों का बहुत ज्यादा महत्व है। दरअसल सूत्र की उत्पत्ति क्या है? 3 सूत्र है गणित के, बहुत सारे सूत्र है लेकिन उनमें से 3 इंपॉर्टेंट है। ए जमा बी पर का वर्ग का मतलब है ए जमा बी को ए जमा बी से मल्टीप्लाई करना, बराबर होता है 3 पद आएंगे इसमें। पहली संख्या पर का वर्ग जमा दोनों संख्याओं की गुणा का दुगुना जमा दूसरी पर का वर्ग। तो इसे कहते हैं गणित का पहला सूत्र, बीज गणित का। दूसरा सूत्र है दो संख्याओं के अंतर पर का वर्ग, यानी कि ए नफी बी पर का वर्ग बराबर ए पर का वर्ग पहली संख्या पर का वर्ग माइनस का निशान दोनों की गुणा का दुगुना 2ab जमा दूसरी पर का वर्ग, ये होता है। अच्छा, फिर तीसरा सूत्र है दो संख्याओं के योग और दो संख्याओं के अंतर का गुणनफल क्या हो। दो संख्याएं ए और बी, उनका योग है और उनका ही अंतर है और दोनों की मल्टीप्लाई है, तो ये होता है पहली संख्या पर का वर्ग माइनस दूसरी संख्या पर का वर्ग। ए की 2 नफी बी की 2। अब यह देखना है ए जमा बी पर का वर्ग का मतलब क्या है, बराबर ए जमा बी गुणा ए जमा बी, ए जमा बी को ए जमा बी से मल्टीप्लाई करना। सूत्र नहीं बल्कि एक सवाल ही है, और जो इस किस्म का सवाल है उसका उत्तर इसी तरह का आ जाएगा। ए जमा बी को ए जमा बी से गुणा करना। गुणा करने के भी 2 तरीके हैं, ए जमा बी और ए जमा बी। इसमें बीज गणित में अंगणित से भिन्न गुणा हो, दाएं से बाएं की तरफ कुछ लिख रहे हैं अंगणित में तो, और बीज गणित में किधर से बाएं से दाएं तरफ को चलते हैं। तो देखो ए को ए से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ए पर का वर्ग, ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए पर का वर्ग जमा ए को बी से गुणा करी क्या आ गया ए बी। ए की गुणा दोनों पदों में होगी से की। अब या प्लस बी, ये चिन्ह जो है इस संख्या के साथ चला है, प्लस बी की गुणा करते हैं कहीं में ए में, तो प्लस ए बी आ जाएगा। देखो सेम ही पद है कि इसमें कहीं यहाँ है प्लस ए बी, और प्लस बी की प्लस बी में गुणा करेंगे निशान होगा प्लस का, बी की बी में गुणा करेंगे बी पर का वर्ग। तो ए की 2 जमा 2ab जमा बी पर का वर्ग। तो दो संख्याओं के योग पर का जो वर्ग होगा उसमें कितने पद होंगे? 3 पद होंगे। कितने पद होंगे? 3 पद होंगे। 2 कैसे होंगे? पहली पर का वर्ग जमा दूसरी पर का वर्ग, और जो तीसरा पद होगा बीच वाला ये दोनों की गुणा का दुगुना होगा 2ab। ठीक है, तो ये बराबर आ जाएगा आपका ए की 2 जमा 2ab गुणनफल है यू जमा बी पर का वर्ग। सूत्र कुछ नहीं, गुणा के ही सवाल हैं, ये मुझे नहीं याद होने चाहिए मौखिक। दूसरा सवाल है ए नफी बी पर का वर्ग। क्या क्या मतलब है? बराबर ए नफी बी को गुणा करना है। कैसे गुणा करना है? ए नफी बी, ये मतलब है ए नफी बी पर का वर्ग का मतलब है ए नफी बी को ए नफी बी से गुणा करो और उत्तर बताओ कितना होगा। अभी देखते हैं, ए नफी बी को ए नफी बी से गुणा कर दी, क्या करेंगे वही बाएं से दाएं तरफ को ए की गुणा ए में करेंगे, कितना आ जाएगा ए पर का वर्ग। और ये इसके सामने कोई चिन्ह नहीं इसलिए जमा का चिन्ह मानते हैं। निशान आएगा माइनस का, माइनस ए बी, इसकी गुणा इसमें भी होगी इसमें भी होगी माइनस बी में भी होगी। अब यह गुणा करेंगे माइनस बी की, वही फिर तरीका माइनस बी की ए में करेंगे जमा ए है यू, तो आ जाएगा माइनस ए बी, माइनस बी की माइनस में निशान की निशान में गुणा करेंगे माइनस माइनस को मल्टीप्लाई होकर जमा आ जाएगा, और बी को बी में गुणा करेंगे बी पर का वर्ग आ जाएगा। जोड़ दो ए की 2 माइनस 2ab जमा बी पर का वर्ग। पद इसमें भी 3 ही आए। कितने पद आए? 3 आए। वे कैसे कैसे है तीनों? पहली संख्या पर का वर्ग
माइनस दोनों बराबर आ गया आपका गुणनफल ए की 2 माइनस 2ab प्लस बी पर का वर्ग। तो दोनों में समानता क्या है दोनों सूत्रों में, इसमें भी 3 ही पद हैं जमा बी पर के वर्ग में भी, और ए न भी बी पर का वर्ग है इसमें भी 3 ही पद है। क्या है, दोनों की गुणा का दिगुना जो है उसमें फर्क है, बस उसके चिन्ह में फर्क है, बाकी दोनों पर के वर्ग है, गुणा का दुगुना है। ठीक है। सूत्र नंबर 3, दो संख्याओं के अंतर, दो संख्याओं ए नफी बी को गुणा करें कितने से, ए नफी बी से, तो बराबर आवेगा क्या सूत्र, उत्तर क्या होगा, वही सूत्र होगा, ए नफी बी को गुणा करो कितने से, नहीं सॉरी, ए नफी बी को ए बी से मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो क्या होगा, देखो वैसे करो, एक पर ए गुणा करेंगे ए पर का वर्ग माइनस ए बी, ठीक है, माइनस ए की माइनस बी में करेंगे, फिर बी की गुणा ए में करेंगे, क्या आ जाएगा, जमा का होगा ए बी, प्लस बी की ए में करेंगे प्लस ए बी, प्लस बी की माइनस में गुणाएंगे, उल्टे निशान है तो क्या आ जाएगा, माइनस का निशान आ जाएगा, बी की गुणा करेंगे बी की घात 2 आ जाएगा। अब यो करो इनका, ये ए पर का वर्ग है, ये माइनस ए बी है, जमा के ए बी दोनों कट गए, माइनस बी पर का वर्ग आ गया ये। तो यही इसका सूत्र है, ए जमा बी दो संख्याओं के योग अंतर और दो संख्याओं के योग पर का वर्ग बराबर होता है, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या पर का वर्ग। ठीक है, ये 3 सूत्र हैं, याद कर लो, इससे बहुत सारे सवाल हल हो जाएं।